हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। खूब मनाए ना पूजा, दुर्गा पूजा कर लिए ना मैया का पूजा। चलिए अब कुछ पढ़ भी लेते हैं, क्योंकि 8-10 दिन से वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ है। अब वीडियो जो होगा रेगुलर अपलोड होगा, डेली होगा अपलोड। मतलब किसी दिन जैसे आज 9th हुआ तो कल 11th होगा, फिर नेक्स्ट क्लास में 12th होगा, फिर 10th होगा, ऐसे करके मतलब हर 3 से 4 दिन में 9th का वीडियो आप लोग का अपलोड होगा। क्योंकि हम भी पूजा में बिजी थे, क्योंकि हम लोगों का हिंदू का सबसे महान पर्व चल रहा था, महानवरात्रि का। अभी तो फेस्टिवल ही फेस्टिवल है, फिर आगे क्या है, दीपावली है, फिर छठ है। करना है, सारा पूजा करना है, एंजॉय भी करना है, पढ़ाई भी करना है, करना चाहिए। क्योंकि ये बार बार तो साल में एक बार आता है ना। चलिए, तो हम लोग क्लास 9th फिजिक्स पढ़ रहे थे, तो क्लास 9th फिजिक्स में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ चुके थे, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ चुके थे। क्वेश्चन उस पे हम लोग नहीं बनाए थे। हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को मैथमेटिकली प्रूव करके देखते हैं, क्योंकि दो मेथड से आप लोग को 9th क्लास में पढ़ना है। एक मैथमेटिकली पढ़ना है, दूसरा ग्राफिकली पढ़ना है। तो ग्राफ बताएंगे तब तो चलिए हम लोग आज देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने जा रहे हैं मैथमेटिकली। इक्वेशन ऑफ मोशन, प्रूव इक्वेशन ऑफ मोशन किससे, मैथमेटिकली। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग बोलेगा डेराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, डेराइव करना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, किससे, मैथमेटिकली। जैसे मैथमेटिकली हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब दैट इज करने का मतलब क्या फॉर्मूला होगा, v इज इक्वल टू होगा बच्चों u प्लस एटी। v इज इक्वल टू u प्लस एटी होता है। इसी को हम लोग वेलोसिटी एक्वायर बाय बॉडी इन टाइम t भी बोलते हैं। मतलब दैट इज क्या बोलते हैं, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी इन टाइम t, ये भी बोल सकते हैं, या इसका दूसरा नाम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोल सकते हैं। और करके इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, और करके इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोल सकते हैं। इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोल सकते हैं। डेराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या v इज इक्वल टू u प्लस एटी, या वेलोसिटी टाइम रिलेशन, या वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी इन टाइम t। तीन नाम से आप लोग को पूछेगा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट acceleration is equal to change in velocity by time taken। a इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, v माइनस यू बटे टी होगा। जहां पे यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग वेयर कोमा देके v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, t इज इक्वल टू टाइम। ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 80 इज इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस 80। ये फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो गया हम लोगों का मैथमेटिकली। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी था। कुछ था इसमें, क्या किया, हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन होता है। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन होता है, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी हो गया। जहां पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम है, और a क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 80 इज इक्वल टू v माइनस यू हो गया, v इज इक्वल टू u प्लस 80 हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग को समझ में आ गया। देखिए अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डेराइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
डिराइव करना है क्या, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय मैथमेटिकली। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का एग्जाम तक। देखिए डिराइव करना है। डिराइव करना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और करके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या इसी को हम लोग डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन टाइम टी, या इसी को बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन टाइम टी। क्या बच्चे देखिए ये तीनों इक्वेशन, तीनों ये कब हो रहा है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो रहा है तब हो रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब क्या बोले, डिराइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन टाइम टी सेकेंड। तो देखिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी, एवरेज क्या होता है, एवरेज हो गया, मीन हो गया। एवरेज का ही दूसरा नाम क्या होता है, मीन होता है। मीन क्या, एवरेज क्या होता है, मीन क्या होता है, ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप लोग स्टैटिक्स में पढ़े होइएगा। तो क्या होता है सम, मतलब मान लेते हैं 5 लड़का है या 5 लड़की है, पांचों लड़की का वेट का एवरेज निकालना है। किसका, वेट का एवरेज निकालना है। तो कैसे करते हैं, पांचों के वेट को जोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर, देखिए प्रूफ करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या होगा बच्चे, 2 होगा। क्यों, दो ऑब्जर्वेशन है, u प्लस v बाय 2 हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे u प्लस v बटे 2। एवरेज वेलोसिटी ये हो गया, u प्लस v बाय t हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी बराबर, ये भी तो फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। हो गया बच्चे, क्योंकि हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, u प्लस v बाय 2 इंटू कितना हो गया, t हो गया, इंटू t हो गया, टाइम हो गया। अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन हम लोग पुट करते हैं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे पुट करेंगे, ये s बराबर है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, s इज इक्वल टू इतना आ गया। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन, तो देखिए s इज इक्वल टू यू प्लस v बाय 2 इंटू टी हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल को s मान लिए, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो पुट करते हैं, तो पुट करते हैं, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो u प्लस v के जगह पे कितना पुट करेंगे बच्चे, u प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी इंटू टी डिवाइडेड बाय 2 हो गया। s इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाय t इंटू 2 हो गया। तो इसको लिखेंगे s इज इक्वल टू 2u
आई इंटू टी आ बटे 2 अलग अलग कर देते हैं बच्चे, ए टी आई इंटू टी, टी स्क्वायर आ बटे 2। तो देखिए तो s इज इक्वल टू यू टी आ प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया ना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जहां पे s क्या है, ये s क्या है बच्चे, डिस्टेंस है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, t क्या है, यहाँ पे a क्या है, एक्सेलरेशन है, और t क्या है, टाइम है। हो गया। तो देखिए इसमें कुछ है, कुछ किए हम, क्या किए देखिए तो हम किए कि हम लोगों को डेराइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोल रहा था, या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बोल रहा था, या डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन टाइम t बोल रहा था। तो हम लोग क्या किया, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 कर दिए, तो u प्लस v बाय 2 हो गया, क्योंकि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ दो ऑब्जर्वेशन है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। अब एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम हो गया, तो s इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2, और t के जगह पे कितना पुट कर लिए, तो t के जगह पे t तो रहने दिए, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v इज इक्वल टू u प्लस at यहाँ पे लाके पुट कर लिए, यहाँ पे v के जगह पे u प्लस at पुट कर दिए। देखिए v के जगह पे अब इसको u प्लस u 2u हो गया, i इंटू at हो गया, अब t से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2u t बटे 2 और at स्क्वायर बाय 2, 2 2 एक कैंसिल हो गया, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोग को सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बच्चे। कोई दिक्कत है किसी को भी नहीं है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। मिटा दे इसको, अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। अब देखिए डेराइव करना है हम लोगों को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या करना है, थर्ड करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करना है। थर्ड इक्वेशन को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी इन डिस्टेंस, या इसी को थर्ड इक्वेशन को और करके हम लोग ये लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसी को हम लोग वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन बोलते हैं। देखिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन 9 10 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इसको यहां से हम लोगों को क्या करना है, देखिए इस इक्वेशन में देखिए तो कहीं टाइम दिख रहा है बच्चे, कहीं टाइम नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या करना है, टाइम को एलिमिनेट कर देना है। क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है, एलिमिनेट कर देना है मतलब हटा देना है। तो बाय यूजिंग हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। देखिए प्रूव करने जा रहे हैं, बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हो गया। अब बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग यूज करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, v इज इक्वल टू u प्लस at, यहां से v माइनस u इज इक्वल टू at, तो t इज इक्वल टू v माइनस u बटे a, ये t का वैल्यू आ गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, यहां पे लिखेंगे पुटिंग, अच्छे से लिखे, पुटिंग वैल्यू ऑफ t, वैल्यू ऑफ किसका, टाइम का, t इन इक्वेशन किसमें बच्चे, फर्स्ट में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। तो s इज इक्वल टू u, देखिएगा u हो गया, t के जगह पे v माइनस u बटे a पुट कर दिए, अब प्लस फिर हाफ a, और क्या हो गया v माइनस u बटे a का होल स्क्वायर हो गया।
ये कर दिए। अब देखिए इसको यहां लेके आते हैं। क्या किया, टी का बस जहां जहां टी था वहां वहां v माइनस यू बाई ए डाल दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, तो u से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं हम, एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं तब करते हैं। देखिए तो s इज इक्वल टू, देखिए तो ये u रहने दिए, v माइनस यू अब बटे a, अब प्लस यहाँ a बाय 2 कर दिए, और यहाँ पे बच्चे स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, v माइनस यू, देखिए तो v माइनस यू का होल स्क्वायर, देखिए अलग अलग कर दिए, v माइनस यू का होल स्क्वायर अब बटे a स्क्वायर। तो देखिए तो एक एक कैंसिल हो जाएगा, s इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये u भी माइनस यू स्क्वायर बटे a, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, v माइनस यू का होल स्क्वायर बटे 2a। एलसीएम ले लेते हैं, कितना एलसीएम 2a, तो देखिए तो ये u भी अब माइनस यू स्क्वायर, अब प्लस इसको तोड़ देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो क्या होता है माइनस बी का होल स्क्वायर, यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2u भी। और देखिए 2a एलसीएम हुआ है बच्चे, तो 2a मतलब ये a से डिवाइड करेंगे तो a कैंसिल, बचेगा कितना 2, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2as इज इक्वल टू 2u भी माइनस 2u स्क्वायर अब प्लस v स्क्वायर अब प्लस u स्क्वायर माइनस 2u भी। तो देखिए तो 2u भी कैंसिल हो गया, 2as देखिए माइनस 2u स्क्वायर है, u स्क्वायर है तो घट जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, देयरफॉर यही तो हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही तो प्रूव्ड हो गया। जहां पे वेयर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, s डिस्टेंस है। ये हो गया, कुछ है इसमें, बस थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा दिमाग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में लगाना है। फर्स्ट सेकंड तो इजी है, थर्ड थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम करेगा। क्या प्रॉब्लम कर रहा है, क्या कर रहा है, बस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को पुट करना लिखना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बस यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम निकालना है, और टाइम निकाल के सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना है, क्योंकि टाइम को एलिमिनेट करना है। तब तो यहाँ पे कोई इक्वेशन में टाइम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से टाइम एलिमिनेट कर लिया, ला के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिए तो ये आ गया। और इसको क्या किया, एलसीएम ले लिया, देखिए यहाँ स्क्वायर था तो इसको ए स्क्वायर सेपरेट लिख दिया, बी माइनस यू का होल स्क्वायर अलग लिख दिया, तो ये अब एलसीएम यहाँ पे कितना आ गया, देखिए तो ये 2 इंटू ए, 2a हो गया और a हो गया, एलसीएम 2a आ गया, a से डिवाइड किया तो a कैंसिल हो गया, 2a 2 बचा, तो 2 इंटू इतना कर दिए, और 2a से किया 2a 1 बार में, तो ये इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया हम लोगों का क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो देखिए थर्ड इक्वेशन तो आप लोग को समझ में आ गया। इस पे क्वेश्चन भी किस टाइप का आएगा वो भी हम करा के आप लोग को दिखाते हैं, लेकिन इसमें 3 पॉइंट आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है। हम लोग को तीनों इक्वेशन समझ में आ गया बच्चे, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं भी होगा आप लोग को। देखिए नोट में अगर ये आप लोग से एक पॉइंट लिखेगा कि व्हेन ए बॉडी व्हेन ए बॉडी मूव कर रहा है इनिशियली एट रेस्ट, मान लेते हैं, या तो लिखा रहेगा व्हेन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हेन ए बॉडी बोलेगा स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर ये बोलेगा कि व्हेन ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब कोई भी चीज रेस्ट से चलना चालू कर रहा है, विरामावस्था से चलना चालू कर रहा है, तो उस केस में क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी
u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड लेना है। क्या लेना है? 0 मीटर पर सेकेंड। अब बोलेगा इफ ए बॉडी कम्स टू रेस्ट, अब बोलेगा इफ ए बॉडी कम्स टू रेस्ट, कम्स टू रेस्ट मतलब हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, तो बॉडी रेस्ट में आ रहा है। उस केस में क्या करना है बच्चे? v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को क्या ले लेना है? 0 मीटर पर सेकेंड ले लेना है। और थर्ड में क्या बोलेगा? इफ ए बॉडी मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, किससे मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। उस केस में ए बराबर एक्सेलरेशन बराबर क्या लेना है? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तीन चीज को आपको ध्यान में रखना है। जैसे क्वेश्चन एक लेते हैं हम, क्वेश्चन की क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आए बात समझ में कि कैसे बोलेगा क्वेश्चन? जैसे देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं, कर ए मूविंग ट्रेन इज brought to rest within 20 seconds. रुक जाना नहीं। आप लोगों को न्यूटन साहब बहुत परेशान करते हैं नहीं? जहां भी मोशन का बात आता है ना, तो न्यूटन साहब सबके जहन में, दिल में याद आ जाते हैं। और जहां ग्रेविटेशन का भी बात आता है तो न्यूटन साहब ही याद आते हैं। लोग, एक बात है, कहावत है कि परिस्थिति जो होता है ना, इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। कैसे? जब तक सोना तपता नहीं है तब तक उसमें निखार नहीं आता है। देखते हैं सोना को तपाया जाता है, तब पीटा जाता है, तब कितना अच्छा गहना बनता है, ज्वेलरी बनता है, देखने लायक बनता है। उसी तरह आप लोग हैं, तपिए। मम्मी पापा अगर तकलीफ दे रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, तो सोच लीजिए तपा रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं। उनको पॉजिटिव के वे में लीजिए, समझे? पॉजिटिव लीजिए। न्यूटन साहब हो गए, आइंस्टीन साहब हो गए। न्यूटन साहब शुरू से ही उनको नेचर से बहुत लव था, बहुत लव था। मैकेनिक्स का जन्मदाता बोला जाता है उनको। मैकेनिक्स मतलब यही काइनेमेटिक्स, मोशन, ये सब के बारे में वही बताए थे। वही बोले थे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है एब्सोल्यूट होता है। उसी को आइंस्टीन जाके आगे प्रूव किए। लाइट के बारे में न्यूटन ही पहले बोले कि कोई प्रिज्म या क्रिस्टल से व्हाइट लाइट को पास कराएंगे तो 7 कलर्स में टूटेगा। ये कैसे हुआ था? क्या हुआ था? न्यूटन एक बहुत ही पुअर फैमिली में जन्म लिए थे। उनके पिता किसान थे। क्या थे? किसान थे। किसके पिता? न्यूटन के पिता किसान थे। बहुत गरीब घर के फैमिली में जन्म लिए थे। उनके जन्म से 3 महीना पहले ही उनके पिता मर चुके थे, मतलब उनको छोड़ के चले गए। न्यूटन का जन्म मतलब टाइम से पहले ही जन्म हो गया उनको। टाइम से मतलब कोई भी बेबी का जन्म जो होता है, बॉर्न जो होता है, वो 9 महीना में होता है।
माँ के गर्भ में 9 महीना तक बच्चे रहते हैं, लेकिन उनका जन्म जो हुआ था 6.5-7 महीना के बीच में ही हो गया था। इतने छोटे बच्चा, इतना छोटा, उस टाइम से पहले जन्म होगा तो बहुत चीज तो विकसित नहीं होगा। इतना छोटा बच्चे थे, डॉक्टर बोला कि बच नहीं पाएंगे। इतना छोटा कि सोचिए कमंडल में उसको लेके आप रख के कहीं जा सकते हैं, इतना छोटा बेबी थे कि। लेकिन उनकी मम्मी उनको बहुत देखभाल की, पोसी पाली। जब वो 3 साल 4 साल के हो गए तो उनकी मम्मी क्या की, उनको नाना नानी के पास छोड़ के दूसरी शादी करके वो चली गई। दूसरी शादी करके, सोचिए कितना बड़ा परिस्थिति आया। पहले तो पिता छोड़ गए, जब बड़े हुए, थोड़ा सा संभले, उंगली पकड़ के चलने लायक हुए तो उनकी मम्मी छोड़ गई। लेकिन मेहनत किए बेचारे, मेहनत क्या, कोई काम किए, उसी से मजदूरी से जो पैसा आया, काम कहीं जहां भी लाइब्रेरी किसी चीज में काम किया। लेकिन हाँ, पढ़ते रहे, नॉलेज को जुटाते रहे। बहुत कम बोलते थे, सोचते ज्यादा थे, नेचर से उनको बहुत लगाव था। वो एक 11 साल के उम्र में ही मैकेनिक्स का डिस्कवर कर दिया। मैकेनिक्स के बारे में, मोशन के बारे में वो पता है। मोशन के बारे में बोले, वही बोले कि हर मोशन जो होता है एक दूसरे के रिलेटिव होता है, मतलब कभी भी कोई मोशन एब्सोल्यूट्स नहीं होता है। वही फ्रेम ऑफ रिफरेंस के बारे में बताया कि मोशन जितने भी हम फ्रेम ऑफ रिफरेंस में हो रहा है, मतलब हम कार में बैठे हैं, कोई बाहर आदमी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो आदमी भी उतना ही वेलोसिटी से दौड़ रहा है कार के साथ, और जब वो कार वाला, वो नीचे वाला आदमी कार को देखता है तो लगता है कितना वेलोसिटी से कार निकल गया। एक दूसरे के रिलेटिव मोशन है, उतना ज्यादा सोचे। इसके बाद अपने गार्डन में वो कुछ बैठे थे, कुछ सोच रहे थे तो उनके सर पे जब एप्पल गिरा, एप्पल के पेड़ था उनके गार्डन में, तब उनको समझ में आया कि अर्थ में कुछ ना कुछ ऐसा फोर्स, ऐसा चीज जो है जो अर्थ अपने तरफ उसको अट्रैक्ट करता है। उसी को आगे चल के वो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। तो ग्रेविटी जो है फ्री फॉल के मोशन के बारे में वही बताए। फ्री फॉल मोशन के बारे में क्या आगे हम लोग चर्चा करेंगे, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसीलिए सोना के तरह तपना चाहिए। जो चीज नहीं तपेगा वो चीज नहीं बनेगा, उस चीज में निखार ही नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए इफ क्या है, ए मूविंग ट्रेन इज बाउंड टू रेस्ट। समझ रहे हैं बच्चे क्या बोल रहा है? इफ ए मूविंग ट्रेन बाउंड टू रेस्ट, बाउंड टू रेस्ट कब आ रहा है? मतलब ब्रेक लगा रहा होगा ड्राइवर विद इन 20 सेकंड, 20 सेकंड के अंदर आ रहा है। कब? अप्लाइंग ब्रेक लगा रहा है। बोले हम इनिशियल वेलोसिटी, तो बोल रहा है कि फाइंड इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन लिख रहा है, तो रिटार्डेशन मतलब गिवन में लिखेंगे यहाँ पे गिवन, तो फाइनल वेलोसिटी तो इसका 0 हो गया, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि रेस्ट में स्टार्ट किया जा रहा है, ब्रेक लगा रहा है ड्राइवर, टाइम बराबर 20 सेकंड है। और ए जब भी बोले थे रिटार्डेशन लिखेंगे तो पॉजिटिव और एक्सेलरेशन लिखेंगे तो निगेटिव, तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो हम लोग से इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, तो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखिए, तो v 0 है, u नहीं पता है, a कितना है? a कितना है बच्चे? -2 है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 20 सेकेंड है। एक सेकेंड कैंसिल हो गया, तो 0 इज इक्वल टू यू -40 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, तो इधर लेके चल जाएंगे तो u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया? 40 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, तो अब इस टाइप्स का क्वेश्चन से तो बन जाएगा आप लोग का, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग देखे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखे, क्वेश्चंस देखे कि किस टाइप्स का। एक और क्वेश्चंस लेके आपको बताते हैं। तब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्री फॉल मोशन पढ़ लेंगे, वही मोशन अंडर ग्रेविटी, और क्या पढ़ लेंगे? ये हो जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी इसी में पढ़ लेंगे। बस एक लेक्चर में आप लोग का ग्राफ बता देंगे, ग्राफ बता के ग्राफिकली तीनों इक्वेशन प्रूव कर देंगे, तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तब एनसीईआरटी का डिस्कस कर लेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना लेंगे हम लोग।
तो ये तो समझ में आ गया, ये तीनों आप लोग को रट लीजिएगा, ये एमटीआर है, मारो टोटल रट्टा है। When a body starts from rest, initial velocity 0. When a body comes to rest, final velocity 0. When a body moves with uniform velocity, acceleration 0. ठीक है? देखिए क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा आसान कर दिया है कि एक स्कूटर मूविंग कर रहा है एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड दे रहा है, क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है बाय अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक लगा रहा है which produces a uniform acceleration, कितना एक्सेलरेशन, -0.5, मतलब रिटार्डेशन दिया हुआ है। हम बोले थे कि अगर यहाँ पे रिटार्डेशन लिखता तो पॉजिटिव लिखता, एक्सेलरेशन लिख रहा है तो निगेटिव लिखेगा। तो हाउ मच डिस्टेंस विल कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप, बोल रहा है कि स्टॉप रुकने से पहले वो कितना डिस्टेंस चला होगा। तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन इनिशियल स्पीड, देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, यह 10 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया हुआ है बच्चे, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और भी ब्रेक लगा रहा है, ब्रेक लगा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड होगा। ये पुट करना है, पुट 0 मीटर हम लोग तो जानते हैं, क्या तो फालतू लिखना पुट। तो देखिए बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस बोल रहा है निकालने के लिए, तो u और v और a पता है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, उसमें टाइम नहीं है, उससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो बाय यूजिंग, या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के टाइम निकाल के थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं, वहां पे टाइम का वैल्यू पुट कर दीजिए, उससे भी आ जाएगा। या बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्ट हम पुट कर लेते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v कितना दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी 0 का होल स्क्वायर, u कितना है 10 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, 2 a कितना है
माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एस नहीं पता है, तो क्या होगा बच्चे, तो ये तो 0 हो गया, ये 100 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, और ये माइनस कितना हो जाएगा 1, देखिए तो 2 इंटू 0.5 1 एस हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब इसको इधर लाते हैं, एस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू ये 100 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए सेकेंड स्क्वायर 1 मीटर कैंसिल, तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया 100 मीटर। तो वो कितना डिस्टेंस चला होगा 100 मीटर। आगे समझ में कुछ है? कुछ नहीं है। आप ऐसे भी निकालिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के टाइम निकाल लीजिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ में पुट कर दीजिए टाइम का वैल्यू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो निकल जाएगा। उतना क्या तामझाम करना, डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन लगा लीजिए। क्यों v a u दिया हुआ है, s नहीं दिया हुआ है, s निकालना है तो हो जाएगा। चलिए, तो इस टाइप क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। देखिए क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। मेरा चैनल क्या है, ब्रेन्स सीटी, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को दीजिए, बोलिए शुभम सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। कैसे हम चार्ज होंगे, बूस्ट कैसे होंगे, आप ही लोग के चलते। चलिए यही तक रहने देते हैं।